गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हमारा जो सूट चल रहा है वॉन्ड्स का सूट, आज उसमें हमने 6 ऑफ वॉन्ड से स्टार्ट करना है। 10 तक करेंगे आज। और मेरा कैमरा आज ऑफ रहेगा, बट आई विल टेक द क्लास। देखिए 6 नंबर जो है, जैसे कि हम देख रहे हैं, हमें ये पॉजिटिव कार्ड नजर आ रहा है, राइट। 6 के अंदर हमें विक्ट्री और सक्सेस दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रही है, प्रेज अवार्ड मिलते हुए दिख रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, गुडविल, फेम, सेलिब्रेशन। तो ये टोटली एक सपोर्टिंग कार्ड होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पर्सन जो कि घोड़े पे सवार है, उसके हाथ में उसकी खुद की बॉन्ड है, और उस बॉन्ड के ऊपर एक गार्लैंड लगा है। इसका मतलब है कि इस पर्सन को रिसेंटली कोई सक्सेस मिली है जिसका कि वो सेलिब्रेशन कर रहा है। अब इसके सिर के ऊपर इसको एक ग्रीन कलर का बैंड भी दिख रहा है हमें, जो कि इसके रीसेंट सक्सेस को बता रहा है। ये क्राउन इसको, जहां पर भी ये किसी कंपनी में होगा या जहां पर भी ये काम कर रहा होगा, तो वहां पर ही वहां से इसको ये चीज मिली है। बहुत सारे लोग इसके पीछे हमें नजर आ रहे हैं, जो कि अपनी अपनी बॉन्ड्स को उठाए हुए हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि इसके जो पीछे लोग हैं, वो भी अपने अपने मोटिव्स को लेकर के तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या हुआ है कि इस पर्सन का टाइम अच्छा चल रहा था, तो अभी ये सक्सेस हो गया है। क्योंकि हमने पीछे जो 5 नंबर का कार्ड देखा था, 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें हमें करियर में ओपोजिशन, करियर में आगे बढ़ना, एक दूसरे को पीछे छोड़ना, है ना, ये सब बता रहा था कि काफी हलचल दिख रही थी करियर के अंदर, अनस्टेबल था करियर। और यहाँ पर भी ये बंदा अपनी बॉन्ड को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे है वो एक दूसरे की बॉन्ड। इसका मतलब है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए आप फाइट कर रहे हैं, राइट। फाइटिंग के बाद अब इसको सक्सेस मिल गई है और बाकी लोग पीछे रह गए हैं, तो ये उसको इंजॉय कर रहा है। ये कार्ड के अंदर जो हमें घोड़ा दिखाया गया है, ये घोड़ा इसका अभी का टाइम है, प्रेजेंट मूवमेंट, जिसके ऊपर ये सवार है। और ये बड़े प्राउड के साथ अपनी बॉन्ड को दूसरों को दिखा रहा है, राइट। ये कार्ड में ना हमें इस पर्सन का मुंह दूसरी साइड को दिख रहा है, हमें इसका फुल फेस नहीं दिख रहा, इसने हमारी साइड मुंह नहीं किया हुआ। उसका रीजन ये है कि देखो, जब बंदे को सक्सेस मिलती है, नेम फेम मिलता है, तो जबरदस्ती एक ईगो फैक्टर भी आ जाता है, हाँ, कि मैंने कुछ जीता है, मैं एक कुछ अचीवमेंट करी है, अपने आप को सुपीरियर बंदा दूसरों से समझने लगता है ना। तो वो जो ईगो फैक्टर है, वो हमें इसके फेस डिसाइड करने से हमें पता चल रहा है। अब जब भी ये कार्ड डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स में आएगा, जैसे किसी ने पहले पर्सनैलिटी के बारे में बोला, दूसरी बात, ये 6 नंबर की पॉजिटिव क्वालिटी है, जो कि शुक्र मतलब वीनस की पॉजिटिव क्वालिटीज में आपको क्या क्या मिलता है। आपको नेम फेम मिलता है, सक्सेस मिलती है, लोग आपको मानते हैं, आपको पार्टनर मिलता है, लग्जूरियस लाइफ मिलती है, आपको करियर सक्सेस मिलती है, पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पे शुक्र पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो एज अ पर्सन अगर हम बोलेंगे, तो क्योंकि ये बॉन्ड का कार्ड है और 6 नंबर का कार्ड है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि बॉन्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, फायर एलिमेंट। बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब इसने यहाँ पे काफी सारा फाइट किया है ना, कंपटीशन में ये आगे निकल गया, तो अब इसकी जो एनर्जी लेवल है ना, और ज्यादा हाई अप हो गया है। तो जब भी आपके पास बॉन्ड्स के कार्ड जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, और आपको एनर्जी लेवल को बढ़ा करके रखना होगा। जैसे कुछ नेगेटिव कार्ड्स हैं, तो उनमें हम बोलेंगे कि आपको अपना फिजिकल वर्क नहीं छोड़ना, एनर्जी लेवल बढ़ा के रखना। अब इसके अंदर तो ऑलरेडी इसका बढ़ा हुआ है, तभी ये इतना उत्साही है, खुशी मना रहा है। तो पर्सन रीसेंट कोई इसको करियर सक्सेस मिली है, और ये उस चीज का सेलिब्रेशन कर रहा है। तो पर्सन में अगर कोई बोले कि मेरे पार्टनर इस टाइम पर, अब
इस टाइम पर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम माइनर कार्ड्स पढ़ रहे हैं। अगर हम किसी की बेसिक नेचर जानना चाहते हैं, क्योंकि देखो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की नेचर है। माइनर कार्ड्स जब भी आएंगे आपको बताते हैं कि पर्सन इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर आपको किसी का बेसिक नेचर जानना है, जैसे मेरी शादी होने वाली है किसी के साथ, क्लाइंट पूछ रहा है मैम मेरे को ना मेरे पर्सन की बेसिक नेचर जाननी है कि वो कैसा बंदा है, मेरे साथ उसका एडजस्ट होएगा भी या नहीं होएगा। आपने निकाल दिया कोई भी माइनर कार्ड, इसका मतलब वो उसकी बेसिक नेचर नहीं है। वो क्या है, अभी जो प्रेजेंट में वो चीजें फेस कर रहा है। पॉजिटिव कार्ड है तो वो अच्छा लाइफ में उसका कुछ चल रहा है ना, खुश है, उत्साही है, इंजॉय कर रहा है लाइफ को। लेकिन अगर कोई नेगेटिव कार्ड आ गया तो इस टाइम पर उसका ये सब बैड फेस चल रहा है, खराब चीजें फेस कर रहा है, दुखी है, परेशान है। लेकिन ये इसकी बेसिक नेचर नहीं है। बेसिक नेचर बंदे की कुछ और होती है। उसके लिए हम कौन सा कार्ड निकालेंगे, मेजर कार्ड, राइट। आपको एंजल्स को रिक्वेस्ट करना है कि मुझे इस पर्सन का परमानेंट नेचर, बेसिक नेचर मुझे जानना है। अगर वहां पे कोई भी पॉजिटिव कार्ड आ जाता है तो आप समझ सकते हो कि वो बंदा उस तरह का इंसान है। जैसे अगर टेम्परेंस आ गया तो बंदा बड़ा बैलेंस्ड है, पेशेंटली काम करने वाला है। अगर हर्मिट आ गया तो बंदा अकेला ज्यादा रहने वाला है, ये किसी के साथ मिक्स नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग इतनी इसकी होती नहीं किसी के साथ। अगर वो चैरियट आ गया तो ये बंदा अपने करियर को लेकर के बड़ा फोकस्ड है। अगर वो डेविल आ गया तो ये पर्सन कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, राइट। इस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं एनर्जीज से। तो बेसिक नेचर के लिए आपको मेजर कार्ड ही निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि सपोज आपने अलग से जैसे डेक रखा हुआ है, मेजर माइनर अलग करके रखे हुए हैं, तो आप उसमें से निकाल लो मेजर कार्ड्स में से, राइट। अगर आपने इकट्ठे करके नहीं, अलग से नहीं रखा डेक, और आप इसी डेक से रीडिंग कर रहे हो, तो आपने बेसिक नेचर पूछा लेकिन माइनर कार्ड आ गया, तो आपको इसको इग्नोर करना है। अगेन प्रे करना है, मुझे एंजल्स मुझे इस पर्सन की बेसिक नेचर, परमानेंट नेचर जाननी है, मुझे प्लीज इसके मेजर कार्ड में इसका करैक्टर बताइए। तो वहां पर फिर दोबारा से शफल करेंगे और फिर कार्ड निकालेंगे। अगर अगेन माइनर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि पर्सन ना कुछ छोटी मोटी चीजों से काफी ज्यादा गुजर रहा है। लेकिन जब आप अगला कार्ड निकालेंगे कोई ना कोई कार्ड आपके पास मेजर आएगा, तो जो मेजर कार्ड आएगा वही उसकी नेचर। तो अभी के लिए हम देख रहे हैं कि पर्सन इस तरह से बहुत हैप्पी है, सक्सेस मिली है उसको, खुश है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है, राइट। उसको किसी चीज की इस टाइम पे कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्र उसको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, लोग उसको मान रहे हैं, रिसेंट सक्सेस मिलने के कारण लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अब हम देखें ना तो जो पीछे वाले लोग हैं ना, ये पीछे वाले लोगों के अभी आप फेस एक्सप्रेशन अगर देखने की कोशिश करते हो तो ये पर्सन भी थोड़ा सा हमें अग्रेशन में दिख रहा है। ये देखो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती है ना, आप इसका फेस देखोगे तो ये कोई बहुत खुश नहीं लग रहा। अब ये इसके पीछे तो है, इसकी मजबूरी तो है कि भी हाँ ये जीत गया, इसके पीछे हमें रहना है, लेकिन ये इसके साथ खुश नहीं है। दूसरे बंदे ने भी मुंह दूसरी साइड किया हुआ है, तो मतलब दिखा तो रहे हैं ये इसको कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक्चुअली में अंदर से ही वो इसके साथ नहीं है। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। हाल ही में भी वो पीछे वाले कार्ड के अंदर भी ये लोग इसके साथ फाइट कर रहे थे कंपटीशन में। तो जब ये सक्सेस इसको मिल गई तो ये लोग शो कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक्चुअली में वो साथ में नहीं होते हैं। आप इसको ना ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे आप कोई मिस वर्ल्ड का कोई ऐसा कंपटीशन देख रहे हो, आप देख रहे हो कि बहुत सारी कंट्रीज की वहां पे जो आई हुई हैं पार्टिसिपेंट्स, तो जब वो लोग जीतते हैं तो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सभी लोग, है ना। लेकिन वो अंदर से खुश तो नहीं होते, अंदर से तो मन में उनके यही होता है कि यार ये जीत गई है, मैं नहीं जीती, है ना। लेकिन फेस एक्सप्रेशन उनके क्या रहते हैं कि हाँ तुम जीत गई हो, हम हैप्पी है, हम तुम्हारे साथ है, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सेम इनके साथ है।
अगर ये कार्ड आपका फीलिंग्स में आएगा, मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, तो पहले हम पार्टनर की एनर्जी जानते हैं। पार्टनर आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको मिलना चाहता है। वो हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो घोड़े पे सवार है और वो निकला हुआ है, चल रहा है। तो वो आपको लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट है, खुश है। वो आपके साथ मिलना चाहता है, अपनी खुशी को आपके साथ इंजॉय करना चाहता है। राइट, तो ये पार्टनर की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ रोमांटिक डेट पे जाना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एनर्जी का लेवल 6 नंबर तक पहुंच गया है। राइट, जब बंदे के अंदर अपने पार्टनर को लेकर के कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, वो रोमांटिक फील कर रहा है ना, तो वो डेफिनेटली अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहा है मिलने के लिए, उसको कॉल करना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, इवन उसको प्रपोज भी करना चाहता है। क्योंकि हमें यहाँ गार्लैंड दिख रही है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि वो आपको शादी के लिए भी प्रपोज करना चाहता है। ये पर्सन की एनर्जी है। अगर हम ऐसा पूछते हैं, क्लाइंट आपका पूछ रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, तो जब मेरे बारे में मतलब मेरी बात आएगी, तो इस कार्ड के अंदर कौन आ जाएगा, मैं आ जाऊंगी। राइट, अब जब मैं आ जाऊंगी तो उसको भी आपको दो तरीके से पढ़ना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर कार्ड के अंदर हमें पॉजिटिव भी मिलता है, हर कार्ड के अंदर मुझे नेगेटिव भी मिलता है। राइट, तो हमें आपको अपने क्वेरेंट को दोनों ही चीजें बतानी है, पॉजिटिव भी बतानी है और उस कार्ड की नेगेटिव भी बतानी है। अब मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, मेरा पार्टनर, पहली चीज हम पॉजिटिव की बातें करेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव की करेंगे। ऐसा आपको हर कार्ड में फिर अपने लोगों को बताना है। तो मेरा पार्टनर फील करता है कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मेरे अंदर बहुत पैशन है, रिसेंटली मैंने कुछ अचीव किया है जिसका मुझे बहुत खुशी भी है, लेकिन साथ में ही मुझे गुमान भी है। क्यों, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इसका मुंह दूसरी साइड है। मैं अपनी सक्सेस को अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट भी कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको शो ऑफ भी कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ सबको कि मैंने कुछ जीता है, मैंने कुछ विन किया है। राइट, इस टाइम पर मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई है। मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि मेरे अंदर, अब नेगेटिव में आ गया थोड़ा सा, ये नेगेटिव में मेरे अंदर थोड़ा सा ईगो आ गया है अपने सक्सेस को लेकर के। तो ये वो बंदा फील कर रहा है, मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि सब लोग इसको, फैमिली की सपोर्ट है इसको, लोगों की सपोर्ट है, इसके पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, तो ये पर्सन अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है। तो मेरा पार्टनर फील करता है कि मैं अपने आप, मेरे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं अपने आप को कुछ समझती हूँ, मेरे अंदर गुमान है अपनी सक्सेस का, अपने करियर सक्सेस का मुझे प्राउड है। और वो कहीं ना कहीं मेरा ईगो भी बन गया है। मेरा पार्टनर फील कर रहा है मेरे को लाइफ के अंदर सारे कंफर्ट्स मिले हैं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लोग मेरे पीछे हैं, लग्जरी मेरे पास है, बढ़िया लाइफ मैं इंजॉय कर रही हूँ, आगे लगातार मैं बढ़ रही हूँ। तो ये वो फील कर रहा है ना। लेकिन वो इसके साथ ये भी फील कर रहा है कि मेरे अंदर थोड़ी ईगो भी है और मैं अपना ईगो फैक्टर भी उसको दिखाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइनेंस का। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन कोई पूछता है, मैम मेरे को अपने बिजनेस के बारे में जानना है, मेरे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, है ना, या इस टाइम पर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ बता दो, पैसा कहीं लगाया था, आया नहीं, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर प्रेजेंट में अगर वो आ गया है, तो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत अच्छी चल रही है। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, आपको प्रमोशन हुआ है, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, लाइफ में लग्जरी आ रही है। अगर ये कार्ड फ्यूचर में आएगा तो सेम चीजें फ्यूचर में चली जाएंगी।
तो पैसे को लेकर के आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई अभी तो बहुत मजे कर रहे हो, इंजॉय करो, राइट। वहां पे अब डिपेंड करता है कि कनेक्टिंग कार्ड में अगर फ्यूचर में अगर नेगेटिव कार्ड आ गया है तो फिर हमें उसे हिसाब से बंदे को गाइड करना होता है। प्रेजेंट के अंदर तो बड़ा अच्छा है भाई, आपके पास पैसा आ रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि वो मूविंग एनर्जी भी है, घोड़ा चल रहा है ना। आप इंजॉय कर रहे हो अपनी वेल्थ को, मजे कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, लग्जरी को इंजॉय कर रहे हो। अगर ये कार्ड करियर में आएगा तो हमें सक्सेस तो दिख ही रही है, तो करियर में तो आपको बहुत सक्सेस मिल रही है, आप इंजॉय कर रहे हो सक्सेस को। आप एक अगर कोई करियर में ये पूछे ना कि मेरे को करियर में किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आप 6 नंबर से रिलेटेड फील्ड्स बता दो। जैसे आप ब्यूटी लाइन में अगर चले जाते हो, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में चले जाते हो, ग्लैमर इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, राइट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्लोथ्स, है ना, जो भी चीजें सुंदर दिखती हैं, इंटीरियर डिजाइनर जो कि घरों को सुंदर बनाते हैं, उसमें भी आप जा सकते हो। तो सुंदर दिखने वाली हर चीज वाला करियर आप ले सकते हो। हेल्थ के लिए भी आप रिकवरी कर रहे हो हेल्थ से, प्रॉब्लम आपकी जो थी अभी तक, हेल्थ इश्यूज थे जो आपके छोटे छोटे कई सारे, उनसे अब आप निकल रहे हो, आपकी दिक्कतें खत्म हो रही हैं, आपको सक्सेस मिल रही है ट्रीटमेंट्स में, चीजों में। तो ऑल टुगेदर दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर ये ऑब्स्टेकल में आ जाता है, क्या रीजन हुआ, जब हम रीजन की बात करते हैं, मेरा घर क्यों नहीं चला, मेरी फैमिली क्यों टूट गई, मेरा पार्टनर क्यों छोड़ के चला गया, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चला, मेरे को प्रमोशन क्यों नहीं मिला, अगर ऐसे ऐसे में क्वेश्चंस में रीजन पूछा जाता है, तो फिर रीजन में हम क्या बोलेंगे, अभी तक जो चीजें पॉजिटिव थी अब वो नेगेटिव बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम वाली जगह पे आ गया है। तो अभी तक पॉजिटिव क्या था, प्राउड फील कर रहा है, सक्सेस मिल रही है, एनर्जी लेवल हाई है, लोग पीछे हैं, है ना। अब यही चीज नेगेटिव हो गई है, भाई आपके अंदर ईगो फैक्टर ज्यादा आ गया था, आपके जो लोग थे आप उनके साथ मिलजुल के नहीं चल रहे थे, आपने किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आप सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी का गुणगान गाते रहे और सोचते रहे कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। उसी चक्कर में आपने अपने ईगो के चक्कर में आपने लोगों के साथ मिलजुल के काम नहीं किया। आप अपनी पावर का, अपनी वेल्थ का शो ऑफ ज्यादा करते रहे, दिखावा, ये सब आपका ज्यादा रहा। जहां पर आपको रिश्तों में अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत थी वहां पर आपने नहीं लगाई, आप मुंह दूसरी तरफ करके चल रहे थे। आपको आपके अंदर गुमान था भी, हाँ मैं क्यों बुलाऊं अपने पार्टनर को, इसकी गलती है ये बुलाए, मैं क्यों झुकूं, है ना। तो वो जो ईगो थी ना, उसके कारण ही आपके रिश्ते खराब हुए हैं। बिजनेस क्यों नहीं चला है, क्यों? क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे, आपने उनको ऐसा समझ लिया था कि हाँ वो तो मेरे पीछे हैं, मेरे साथ हैं वो तो, लेकिन वो तो आपकी जड़ें काट रहे थे, आप उनको पहचान नहीं पाए। आप अपने शो ऑफ में, अपनी पावर में, अपने गुमान में ही रहे कि नहीं मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ, है ना। दूसरा, वर्क प्लेस पर आपने अपने कुलीग्स को, अपने जो लोग हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था, उनके साथ भी आप अपना ईगो दिखाते थे, मिलजुल के काम नहीं करते थे। ठीक है, तो ये सारे रीजंस मिलजुल के आपकी समस्या का कारण बने। गाइडेंस में बोलेंगे कि देखो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अच्छी बात ये है कि आप डायरेक्शन आपकी सही है। क्यों? क्योंकि घोड़ा कहाँ पे जा रहा है, फ्यूचर की साइड पे उसका मुंह है, सीधी दिशा में जा रहा है। प्रॉब्लम किस चीज की है, सिर्फ और सिर्फ ईगो फैक्टर की। हम बोल रहे हैं आप सही दिशा में जा रहे हो, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, आपको अपने जो गोल्स आपने सेट किए हैं आप उसको डेफिनेटली अचीव कर लोगे, लेकिन जब आप अचीव कर लोगे तो आपको उस चीज का गुमान नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना, दिखावा नहीं करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप दिखावा करोगे ना लोग आपसे जलेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसके पीछे वाले लोग हैं ना वो इसको देख के खुश नहीं, उनके फेस पे स्माइल नहीं नजर आ रही हमें कहीं पे, है ना। तो आप
आपकी सफलता से अब ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता तो आपको मिल गई है ना। विनर तो एक ही होगा, सारे विनर तो नहीं हो सकते। आपको सफलता मिल गई, लेकिन उस चीज से ये लोग जल भी रहे हैं। तो आपको सही दिशा में बढ़ते रहना है, लेकिन अपने जो दूसरे लोग हैं, अपने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनका भी ये सोचिए कि वो लोग भी अभी आपके पीछे हैं, वो कल को आपके अगेंस्ट आपके आगे आके खड़े हो जाएंगे। ये देखो इस कार्ड के अंदर ये खड़े हो गए हैं आगे आके। तो जो लोग अभी पीछे थे वो कल को आगे आ जाएंगे, फिर आपको फिर से फाइट करना पड़ेगा उनके साथ, राइट। तो आप अपना जो बिहेवियर है थोड़ा अच्छा रखिए, थोड़ा डाउन रखिए, राइट। आप उनको भी ऐसा मत समझो कि हाँ ये तो कुछ नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर्स को कभी कमजोर मत समझो। आज तुम्हारा टाइम अच्छा है, कल को उनका अच्छा हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमें इनको गाइडेंस देनी है। एनर्जी के अंदर देखेंगे तो हमें इसमें सभी एनर्जीज दिख रही हैं। 6 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपके पास पैसा, वेल्थ, घर, शादी, बच्चा, प्रॉपर्टी, ट्रैवलिंग, सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? पॉजिटिव कार्ड है, शुक्र का सब कुछ दे देंगे। क्लियर? 7 नंबर का कार्ड आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड। चलिए अभी इसको कौन बोलेगा, एक एक लाइन में चाह रही हूँ कि आप लोग बोलो। निकिता, श्री लक्ष्मी, दोनों बोलो आप लोग। Madam ji, this card, Madam ji, this card talks about defending yourself. Like there are people who are against this person. Like we can see all the six wands which are down, which are below, who are against this person, and he is alone and he is trying to defend himself. Maybe he has got one reason that he is standing up for himself, but nobody's supporting him. And also, one of his shoes are torn, which shows that he doesn't care about whether his shoes are torn या फिर जो भी है, उसको बस अपने आप को डिफेंड करना है. It is also about protecting yourself and your beliefs and your values. ओके It's about निकिता, inner strength. Yes, ma'am. निकिता, जो भी आपके मैम माइंड में आ रहा है आप बोलिए। ओके मैम। मैम ये केतु का कार्ड है, तो ये कंफ्यूजन देगा, चाहे वर्क प्लेस हो और या फिर फाइनेंसेस हो। और थोड़ा ये दिस कार्ड आल्सो शोज, जैसा अभी श्री लक्ष्मी ने कहा कि हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में कोई सामने ये खड़े हुए हैं, तो हिडन एनिमीज को भी बताता है केतु। हम्म, और ये बट ही विल ओवरकम हम्म, बिकॉज ही हैज द वॉन्ट, एंड ऑलरेडी उसने ये 6 वॉन्ट उसने ही क्रिएट किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। और ये 7, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैम कि ये 7th वॉन्ट को लगाने जा रहा है, और ये हम्म, एक परफेक्ट उस पर खड़ा हुआ है, प्लेस पर। हम्म। अपनी मेहनत से इसने 7 वॉन्ट्स लगा चुके हैं, और अभी वो 6 वॉन्ट्स लगा चुके हैं, और अभी ये 7 वॉन्ट्स को लगाने जा रहा है। लाइक किसी के कैरियर के लिए, या समवन डूइंग कुछ जॉब कर रहा है, या उसने ऑलरेडी इतना काम कर चुका है, और ये अब उसके आगे करने जा रहा है। ओके, तो हम्म ठीक है। मैंने सबके मैम माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं अपने अपने आप थॉट्स बताओ, तभी पता चलेगा ना आपके माइंड में क्या चल रहा है। क्यों? पर क्योंकि कार्ड्स इस समय ये एनर्जीज हैं। हाँ जी। हम्म ये हैप्पी नहीं है, ही इज शोइंग कि बहुत वर्क करना पड़ रहा है उसको, काम दिखाई दे रहा है उसमें ओके, कि आपको काम करना होगा। देखो अब हम हम्म इस कार्ड को हम पीछे के कार्ड से कनेक्ट करते हैं।
जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये लोग क्या थे, कंपटीशन में थे, है ना, बंदा करियर में आगे बढ़ रहा है। राइट, स्टार्टिंग से देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि एक बंदे के पास एक नई जॉब ऑप्शन आई थी, उसने स्टार्ट किया, राइट, हम्म। उसको उसमें सक्सेस मिली, उसने 1 से 2 बॉन्ड्स कर ली, मतलब अपने कार्ड को बना बढ़ाया, अपने टारगेट्स बनाए और आगे बढ़ने की कोशिश की। 2 के बाद उसने 3 कर लिए, मतलब उसको और सक्सेस मिल गई। वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया कि वो अकेला ही चीजों में अपने सोचने लगा कि मैं ही सब कुछ अकेला ही कर रही हूँ, अकेला ही आगे बढ़ने लगा। इसीलिए ये कार्ड लोनलीनेस का भी है, राइट। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब इस बंदे को, इसने 3 बॉन्ड्स को सक्सेस कर लिया, तो चौथी बॉन्ड जब इसको मिली तो इसका एक फाउंडेशन कंप्लीट हो गया, जो इसके टारगेट्स थे वो कंप्लीट हो गए, जो उसने सोचा था 1 बॉन्ड में कि मैं ये करूंगा, ऐसे मेरे जो प्लानिंग्स थे वो इसके सारे पूरे हो गए, और यहाँ पे ये सब कुछ, ये करियर ग्रोथ मिल गया, इसकी शादी होगी, सब कुछ हो गया ना। 5 नंबर के अंदर, अब ये करियर के अंदर देखो, ऐसा नहीं होता कि आपने एक लेवल अचीव कर लिया है तो आप बस वही उतने में ही आपका हो गया है ना। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, वर्क प्लेस पे हो, तो आपके कुलीग्स भी हैं, राइट, वो भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे फिर उस बंदे को कॉम्पिटिटर्स मिल गए हैं, राइट। अभी तक कॉम्पिटिटर्स नहीं मिले थे, अभी तक क्या है, वो किसी के साथ compete कर ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसके टारगेट्स थे कि मेरे को ये अचीव करना है, मुझे ये बनना है। जब बंदा एक लेवल पे पहुंच जाता है तो दूसरे लोग उसको नीचे गिराने के लिए आ जाते हैं, है ना। अब इसने एक करियर सक्सेस हासिल कर ली, अब दूसरे लोग जो थे इसकी फील्ड के, वो भी आगे आके खड़े हो गए कि नहीं, हम भी हैं कुछ, है ना, तुम आगे कैसे निकल गए, हम कैसे पीछे रह गए। लेकिन अब इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये सब कॉम्पिटिटर्स को भी इसने पीछे छोड़ दिया और इसको सक्सेस मिल गई, राइट, करियर में ग्रोथ मिल गई। अभी क्या है कि जो लोग अब कॉम्पिटिटर्स है, उन्होंने हाल के लिए अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, यही बेस्ट है, इसकी किस्मत साथ दे रही है, कोई बात नहीं, हमारा भी टाइम आएगा, ऐसे ही बोलते हैं ना करियर में, जो दूसरे, बात नहीं, आज तो तुम्हारा टाइम है, हमारा भी आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि दूसरे लोग भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपने बहुत मेहनत करी, बहुत ट्रिक्स लगाई, और जो लोग कल पीछे थे आज वो आगे आके खड़े हो गए हैं इसके बराबर में, ये दिखाने के लिए भी हम भी हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि हम तुमसे पीछे ही हैं, हम भी हैं कुछ, है ना। तो अब जब इस बंदे ने देखा कि कल तक जो लोग मेरे पीछे थे, आज तो वो मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरे सामने आ गए हैं, तो मुझे तो और फाइट करना पड़ेगा। जो स्टेटस मैंने बना के रखा था यहाँ पर, अब मुझे उसको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो ये कार्ड मेंटेनेंस का कार्ड है, इसीलिए ये बंदा यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट कर रहा है, प्रोटेक्टिव हो रहा है अपने लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपनी जगह के लिए। इसीलिए इसके जूते भी फटे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको अभी तक तो लग्जरी में जी रहा था, इसको था कि हाँ बस मैं ही मैं हूँ, मैं हूँ, मेरे को तो कोई हरा नहीं सकता, सब मेरे पीछे हैं, इसको ये। लेकिन जब कुछ टाइम बीता तो देखा कि नहीं नहीं, ये लोग जो कल तक मेरी, ये तो मेरी ट्रिक्स अपना के या कहीं से भी एजुकेशन लेके ये तो मेरे बराबर आ गए हैं, है ना। तो मेरे को तो अपना स्टेटस मेंटेन रखना पड़ेगा। तो अब ये उस चीज के लिए फाइट कर रहा है, अपना स्टेटस। 7 नंबर केतु, जो कि झंडा भी होता है, पता है। अब इसको अपना झंडा दोबारा से गाड़ना है, जो इसने, अब इसको अपनी बॉन्ड को यहाँ पर दोबारा से फिक्स करना है। और इसकी इसकी बॉन्ड जैसे यहाँ पर बाकी लोगों की बॉन्ड से इसकी बॉन्ड ऊपर है, तो सेम तरीके से ये अपनी बॉन्ड को यहाँ पे लगाना चाहता है कि मेरी बॉन्ड इनसे लंबी हो, और मैं इनसे, कल भी मैं आगे था और आज भी मैं इनसे आगे ही रहना चाहता हूँ। तो उस चीज में ये कार्ड हमें बता रहा है मेहनत, बहुत ज्यादा ये हार्ड वर्क कर रहा है कि कोई लोग ये मेरे से आगे कैसे निकल सकते हैं, ये मेरा स्टेटस कैसे एकदम से नीचे जा सकता है। तो ये उस चीज के लिए प्रोटेक्टिव हो रहा है। इसीलिए ये कार्ड में हम देखते हैं स्टैंडिंग अप फॉर बिलीव, मतलब अपने जो इसके बिलीव्स हैं, जो इसने सोचा था कि नहीं मैं तो पीछे नहीं रह सकता, उसके लिए ये स्टैंड कर रहा है, फाइटिंग योर कॉर्नर, उस चीज के लिए फाइट कर रहा है, प्रोटेक्टिव हो रहा है, डिफेंसिव हो रहा है, बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है।
चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, जो ओपोजिशन वाले लोग हैं उनको फेस कर रहा है। इसका स्टेमिना बहुत हाई है। स्टेमिना हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 7 नंबर फायर एलिमेंट अब 6 से 7 हो गया है, तो फायर एलिमेंट बढ़ गया है। देखो अब क्या है कि ये बंदा ना अग्रेशन इम्पल्सिवनेस इसके अंदर बढ़ गई है ना, अंदर की फायर बढ़ गई है कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे ये फाइट करनी ही है, मुझे अपना स्टेटस बना के रखना ही है। राइट। तो ये इसीलिए यहाँ पे इसकी बॉन्ड की जगह है, जो कि अपनी बॉन्ड को यहाँ पर फिक्स करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि मैं आज भी तुम लोगों से ऊपर ही हूँ। राइट। तो इस कार्ड में हमें ये सब दिख रहा है। अगर ये कार्ड आएगा कि पर्सन किस तरह का इंसान है, तो जैसे मैंने बोला कि माइनर कार्ड्स में हमें क्या दिख रहा है, करंट एनर्जीज दिख रही हैं उस बंदे की। अभी बंदा क्या फील कर रहा है, ही इज फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ। करियर में उसका फाइटिंग मोड इज ऑन। वो अपने आप को अपने करियर में स्टेबल करने के लिए फाइट कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसको मेहनत करनी पड़ रही है, बिकॉज उसके जो ओपोजिशन वाले लोग हैं वो उसके आगे आ गए हैं। तो ये बंदा इस टाइम पर बहुत अग्रेसिव मोड में है, अपने करियर में बिजी है। अगर बंदा कोई बोले ना कि मेरा पार्टनर अभी मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरे को ब्लॉक, भैया उसके पास टाइम ही नहीं है। उसके पास इस टाइम पे अपने आप को अपने करियर बचाने का टाइम है उसके पास सिर्फ। उसके पास रिश्तों में वो जो लव रोमांस करने का टाइम नहीं है इस टाइम पे उसके पास, कहीं आप सोचो, है ना। तो ये टाइम तो उसका पूरा करियर में ही जा रहा है। वो अपने आप को अपने करियर में एक स्टेबल पोजीशन पे लेके आना चाहता है। तो ये बंदा इस टाइम पे और ये बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है इस चीज को लेके। उसने टारगेट्स बनाए हैं कि मेरे को ये अचीव करना ही है, मेरे को अपना झंडा दोबारा यहाँ पे फहराना ही है। जैसे मैंने बोला 7 नंबर इज केतु, दैट इज झंडा। राइट। अगर कोई फीलिंग्स में पूछेगा मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, तो पहले हम पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, क्योंकि जब आप फीलिंग्स वाले क्वेश्चंस करते हो तो उसमें हम पहले बंदे की खुद की एनर्जी क्या है वो देखते हैं। तो खुद की एनर्जी में तो हमें ये बंदा इस टाइम पे रिलेशनशिप में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस टाइम पे वो करियर के लिए फाइट कर रहा है, रिलेशनशिप में नहीं कर रहा। फीलिंग्स, मेरा पार्टनर मेरे लिए क्या फील कर रहा है, अब इस कार्ड के अंदर मैं आ गई हूँ। क्यों, मेरे बारे में पूछा गया है, अब पार्टनर की एनर्जी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि मेरे को अपने पार्टनर के बारे में जानना है कि वो उसका क्या चल रहा है ना, उसका क्या चल रहा है, तब हम उसकी एनर्जी पढ़ेंगे। मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, तो फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ, इस चीज का ध्यान रखना है। जो आप फीलिंग्स वाले क्वेश्चंस में ज्यादातर दिक्कत होती है ना, कि मेरा पार्टनर क्या फील कर रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, तो इस तरह से आप, अब मैं आ गई हूँ तो मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा करियर के अंदर हार्ड वर्क कर रही हूँ, मेरे पास रिश्तों के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास मेरे पार्टनर के लिए टाइम नहीं है। मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, मैं उसकी तरफ देख नहीं रही हूँ, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ, मेरा पूरा फोकस अपने करियर में है, मैं उसी में ही लगी पड़ी हूँ, दिन रात मैं मेहनत कर रही हूँ। तो हम इस कारण से हमारे रिलेशनशिप के अंदर कुछ कमियां आ गई हैं, एक रोमांस लेवल की कमी हो गई है ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की कमी हो गई है, हम एक दूसरे से डिटैच हो गए हैं, क्योंकि 7 नंबर केतु इज डिटैचमेंट। तो मेरा पार्टनर फील कर रहा है हमारे रिलेशनशिप में डिटैचमेंट हो रही है। राइट। अगर ये कार्ड करियर में आएगा तो फिर मैंने सेम जो चीज अभी बोली कि करियर के लिए तो फाइट करना पड़ेगा। अब देखो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो हमारा आया है वो प्रेजेंट के लिए आया है या फ्यूचर के लिए। अगर प्रेजेंट, तो आप करियर में, बंदा पूछते हैं मैम मेरे को करियर के बारे में बताओ, तो हम बोलेंगे ये कार्ड आया है करियर में, आप मेहनत करो, मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अपने आप को यहाँ पे स्टैंड करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, है ना। अगर फ्यूचर में आता है तब भी, प्रेजेंट में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यू आर फाइटिंग फॉर योर कॉर्नर। अभी आप करियर में स्ट्रगलिंग फेज आपका ऑन है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, है ना, दूसरी चीजों की तरफ आपका ध्यान नहीं है।
आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हो, आप रिश्तों को इग्नोर कर रहे हो, आपका शायद अभी पैसे की तरफ ध्यान नहीं है, आपको सिर्फ ये है कि मेरी पोजीशन स्टेबल हो जाए। अगर बिजनेस में है तो मेरी पोजीशन मार्केट के अंदर स्टेबल हो जाए, लोग मेरे पीछे ही रहे, आप उस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हो। अगर आप करियर में अपनी जॉब में हो तो आप अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहते हो, अपने स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हो, उसके लिए आपको शायद प्रमोशन चाहिए होगा, है ना, उसके लिए आप फाइट कर रहे हो। तो वर्क प्लेस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और आप कर रहे हो, राइट। फाइनेंसेस में देखेंगे तो फाइनेंशियल सिचुएशन एवरेज टाइप की है इस पर्सन की, बहुत अच्छे फाइनेंसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु इज अगेन डिटैचमेंट। तो फाइनेंसेस क्या है, सिर्फ उतने ही आ रहे हैं जितने की जरूरत है। अगर मैं बोलूं कि बहुत अच्छा कैश फ्लो है, बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, तो नहीं हो रही, राइट। आप अपने फाइनेंसेस के लिए फाइट कर रहे हो। अब जैसे किसी क्वेश्चन में ऐसा भी बंदा बोलता है कि मैम मैंने ना किसी को पैसा उधार दिया था और वो बंदा मेरे को बताओ मेरा पैसा मिलेगा, है ना। तो आंसर इज उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, पैसे के लिए इतना फाइट कि आपके जूते घिसेंगे। क्योंकि राहु और केतु और शनि, शनि और केतु तो आपसे बहुत ज्यादा जूते घिसवाते हैं, ठीक है। तो इजी मनी आने वाली नहीं है, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इजी मनी इजी रिटर्न्स नहीं आएंगे। आपको उस चीज के लिए वेट करना पड़ेगा, आपको उस चीज के लिए फाइट करना पड़ेगा। हेल्थ के अंदर भी आप मल्टीपल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो। ये नहीं है। मैडम जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आवाज नहीं आ रही मैम की। मैडम जी ओके, कुछ सुनाई हाँ नहीं। जी हाँ जी, एक सेकंड। ठीक है, तो फाइनेंसेस में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपके पास इजी मनी नहीं आएगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके पास फाइनेंसेस आएंगे। तो हेल्थ के अंदर भी आपको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं जिनके साथ आप फाइट कर रहे हो। अभी आपको हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा है, अभी ये टाइम वो टाइम चल रहा है जब आपको हेल्थ इश्यूज हैं और आप ट्रीटमेंट ले रहे हो और आप एक बैड फेज से गुजर रहे हो, राइट। उस चीज के साथ आप अपनी हेल्थ के साथ फाइट कर रहे हो। तो ये टोटली फाइटिंग का कार्ड है। अगर ऑब्स्टेकल में आएगा, कोई रीजन पूछता है कि क्या रीजन हुआ, है ना, मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या किसी भी चीज का रीजन पूछा जाता है, तो रीजन में भाई आपको फाइट करना था उस चीज के लिए। रिश्तों में आपको अपनी जगह बनाने के लिए, आपको मेंटेनेंस के लिए आपको उस चीज के लिए फाइट करना पड़ना था। आपको अपने रिश्तों के लिए प्रोटेक्टिव होना था, खुद के लिए भी और रिश्तों के लिए भी। प्रमोशन वगैरह के लिए भी आपको स्ट्रगल करना था। बिजनेस में ग्रोथ के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना था। तो वो चीजें आपकी साइड से कहीं ना कहीं फोकस की कमी हो गई और ये चीजें आपकी बढ़ गई और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी साइड से एनर्जी का जो इन्वेस्टमेंट था ना वो नहीं हुआ, तो ये रीजन हुआ। अब गाइडेंस में बोलेंगे कि देखो, एक तो आपको अपने बिलीव्स के साथ जो भी आप सोच रहे हो, जो आपके टारगेट्स हैं जो आपने बनाए हैं, उनके साथ आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। आपको अपना अग्रेशन मोड लोगों के ऊपर नहीं दिखाना, अग्रेशन आपको अपना इम्पल्सिवनेस, अपना अग्रेशन या जो भी आपके अंदर की जो एनर्जी है उस चीज को ठीक करने में लगाना है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आई घर में, रिश्तों आप घर वालों के साथ ही लड़ने लग पड़े हो।
तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगानी है, चीजों को ठीक करने में लगानी है, ना कि आपको अपने घर वालों के साथ ही लड़ने लग पड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए आपका फोकस नहीं खराब होना चाहिए। आपको चीजों के लिए फाइट करना पड़ेगा, कोई भी चीज आपको इजीली नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। रिश्तों को मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो मेहनत के ही कार्ड्स होते हैं, 7 के बाद 8 भी, दोनों कार्ड्स मेहनत के हैं। आप लगे रहो, हम बोलते हैं ना लगे रहो मुन्ना भाई, तो सक्सेस तो मिलेगी। तो अगर आप लगे रहते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। और हम देख रहे हैं कि 7 के बाद फिर 8 के अंदर तो सक्सेस मिल ही रही है। 8 में क्या बोलते हैं, सक्सेस आफ्टर हार्ड वर्क, है ना। वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 7 में हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, इसीलिए 8 में जाके सक्सेस मिलेगी। अगर हार्ड वर्क किया है तो सक्सेस मिल जाएगी। अब आप अपने ऊपर देख लो, अगर हार्ड वर्क नहीं मिला किया तो सक्सेस तो नहीं मिलती फिर। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर का कार्ड है। अगर कोई एनर्जी का पूछेगा, इसके अंदर बच्चा होगा, शादी होगी, घर बनेगा, अब्रॉड सेटलमेंट होगी, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो हर चीज में क्या बोलेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा उस चीज के लिए, उस चीज को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल। अभी वो वाला फेज चल रहा है जब आप उस चीज के लिए फाइट कर रहे हो। अब्रॉड सेटलमेंट करनी है भाई, उसके लिए आपको यहाँ पे अपनी बॉन्ड लगानी पड़ेगी अब्रॉड वाली। उसके लिए क्या करोगे, मेहनत। आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है, अग्रेशन को कम करो, फोकस को बढ़ाओ, ये गाइडेंस देना। राइट डायरेक्शन इज नीडेड। और वो कहाँ से आएगी, जब आपको कोई सही बंदा मिल जाएगा, है ना, राइट, आपको गाइड करने वाला मिलेगा। तो कोई भी काम के लिए, जैसे अगर प्रॉपर्टी मेरे को लेनी है, मैम बताओ प्रॉपर्टी मेरी इस साल बन जाएगी, तो डायरेक्ट में यस नो में पूछोगे तो आंसर इज नो, नहीं मिलेगी, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि फाइट करोगे तो चीजें हो जाएंगी, नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। तो इतना एनर्जी लेवल आपको लगाना पड़ेगा। अब कोई बच्चे के लिए पूछ रहा है, मैम मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ तो क्या कर लूंगी इस साल के अंदर, तो हमें तो नहीं लग रहा इस साल के अंदर। क्यों, क्योंकि नो का कार्ड है ये। तो अभी आपको अपने जो भी कंसेप्शन के इश्यूज हैं उनके साथ फाइट करना पड़ेगा, अभी अब वो फाइटिंग मोड चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी आपको 7-8 महीने चीजों से फाइट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी। मैडम जी, हाँ जी। मैडम जी, एक्चुअली मुझे, आई मीन गोइंग बैक टू 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपने एक चीज बताया ना, वहां तक मुझे सुनाई दिया था कि उसके पास लव एंड रोमांस के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो अभी काम में, दूसरे चीजों में बिजी है, लाइक ही इज हम्म, बिजी इन अदर थिंग्स। हाँ, उसके बाद आपने जो क्या समझाया होगा मैम जी, आई विश आई हैव नॉट, आई होप आई हैव नॉट मिस्ड इट आउट, इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू आस्क। डोंट वरी, यू विल गेट रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, या, तो रिकॉर्डिंग के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। अगर नेटवर्क की वजह से बीच में कुछ मिस हो गया तो आपको रिकॉर्डिंग में सारा सुन जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट आता है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पॉजिटिव कार्ड है, शनि की पॉजिटिव एनर्जीज है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारी वॉन्ड्स बहुत स्पीड में आती हुई दिखाई दे रही हैं, इसीलिए इस कार्ड को हम स्पीड का कार्ड भी कहते हैं। फास्ट पेस चेंज हो रहा है। सेकेंडली ना, एक चीज मैं आपको और भी बताऊंगी कि जब भी आप कोई कार्ड निकालते हो ना, आपने सपोज 7 ऑफ वॉन्ड्स निकाला, 6 ऑफ वॉन्ड्स निकाला, जो भी निकाला, आपको एक कार्ड उसके साथ और कनेक्ट करना ही है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ज्यादा अच्छे आंसर्स मिलेंगे। जैसे 7 के साथ अब बंदा फाइट कर रहा है ना, तो इसके साथ आप एक और कार्ड निकाल लो कि क्या फाइट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग आ रहे हैं, है ना। रिलेशंस का क्वेश्चन आ रहा है, फाइनेंस का आ रहा है, तो वहां पे आप एक कार्ड और निकाल लो, या फिर बॉटम ऑफ द डेक देख लो। बॉटम ऑफ द डेक होता है हिडन एनर्जी,
कि मेरे को यहाँ पे तो फाइटिंग मोड दिख रहा है, तो बॉटम ऑफ डेक मेरे को क्या बोल रहा है ना, क्या वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है, ये फाइटिंग का मेरे को कोई रिजल्ट मिलेगा। तो वहां पे बॉटम ऑफ डेक देखना बहुत जरूरी है। अगर आप हाथ से ही ऐसे आपने स्प्रेड नहीं किए हैं कार्ड और इस तरह से निकाल रहे हो, अगर आप बॉटम ऑफ डेक नहीं देखते हो तो आप अगला कार्ड भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आप एक कार्ड को और साथ में अटैच कर लो तो ज्यादा अच्छे आंसर मिल जाते हैं। ये कार्ड आपको एक्शन, रशिंग, ट्रैवल न्यूज, हॉलीडेज, टेकिंग ऑफ अहेड, सडन एक्शन, ये सारा कुछ बता रहा है। तो एक्चुअली में ये एक पॉजिटिव कार्ड है। जब भी ये कार्ड पर्सन के लिए आएगा, पर्सनैलिटी है ना, हम देख रहे हैं, तो मैंने अभी जैसे बताया था कि हम ये बोलेंगे कि माइनर कार्ड आ गया तो बंदा इस टाइम पर ये सब चीजें कर रहा है, इन सब चीजों से गुजर रहा है, ये उसकी बेसिक नेचर नहीं है। नेचर के लिए आपको मेजर कार्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दिनों बंदा किन चीजों से निकल निकल रहा है, बताइए क्या कर रहा है इन दिनों बंदा। He's taking action, man. Yes, so he is taking action and his energy level is very very high, है ना, उसका एनर्जी लेवल हाई है बहुत ज्यादा। क्यों हाई है, क्योंकि उसकी तरफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, काफी सारी चीजें उसकी तरफ आ, अब जरूरी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके रिलेशंस में ही है, वो वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। आपकी तरफ बहुत सारा वर्कलोड आ रहा है, अब इतना वर्कलोड करने के लिए आपको अपनी एनर्जी भी हाई करनी पड़ेगी, है ना। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए आपको अपना एनर्जी लेवल आपका हाई करना पड़ेगा, आपको इतना स्पीड से काम करना पड़ेगा, इसीलिए ये कार्ड स्पीड का कार्ड है। फास्ट पेस चेंज, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं और वो किस तरह से चेंज हो रही हैं उसके लिए आप एक और कार्ड निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर इससे अगला भी कार्ड देख सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। तो 8 नंबर में पर्सन इस टाइम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसा हुआ है, अपनी एनर्जी करियर में लगा रहा है या अपने रिलेशंस में लगा रहा है, तो किसी कई किन्हीं चीजों में, किन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसकी एनर्जीज लग रही हैं, क्योंकि 8 नंबर शनि इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अपनी कामों में, अपने फर्ज पूरे करने में इसकी एनर्जी लग रही है। फीलिंग्स में बोलेंगे तो पहले पर्सन की एनर्जी देखेंगे कि पर्सन इस टाइम पर बहुत फास्टली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा है, काम कर रहा है, रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, चीजों में अपनी एनर्जी लगा रहा है, कहीं ट्रैवलिंग पे भी जा रहा हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये कार्ड ट्रैवलिंग का भी है, राइट। अब बंदा पूछे कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहा है। अब हमें ना इस इन कार्ड्स के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी चीज के बारे में आपको क्वेश्चन फीलिंग्स का आता है, तो हमें कार्ड का जो एलिमेंट है एक तो उसको ध्यान में रखना है। जैसे फायर एलिमेंट है तो मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि इन दिनों मैं बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रही हूँ, अपनी फायर इन्हीं चीजों में लगा रही हूँ, राइट। जैसे इमोशंस के कार्ड है तो इमोशंस लगा रही हूँ, है ना, ऐसा वो फील कर रहा है। तो कार्ड का जो बेस एलिमेंट है उसको आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, जैसे ये करियर के कार्ड है, कप्स के कार्ड है, जो वो रिलेशंस के कार्ड है, तो आप वो वाली थीम को भी पहले रख के बोलोगे। जैसे मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि आजकल मैं ना अपने करियर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ज्यादा, अपने कामों को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रही हूँ, मेरे ऊपर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे के बाद पांचवा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने मुझे घेरा हुआ है और मैं अपनी पूरी एनर्जी उनके बीच में लगा रही हूँ, राइट। मेरा पार्टनर ये फील कर रहा है कि मैं करियर में एक सक्सेस अचीव करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं हर टाइम अपने करियर में अपना पैशन लगा रही हूँ, राइट। दूसरा, अब क्योंकि ये एनर्जी का कार्ड है, राइट, तो हम रिलेशनशिप के अंदर भी इसको उसी के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि मेरे अंदर, जब हम इकट्ठे होते हैं तो मेरे अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, वो ये फील करता है कि
मेरे अंदर अपने रिश्ते को निभाने की बड़ी एनर्जी है, बड़ा पैशन है। मैं बहुत जल्दी से, मेरे अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर मैंने उसको बोल दिया कि मिलना है, तो उसका एनर्जी लेवल, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। वो बहुत जल्दी से मेरे पास आ जाना चाहती है। मेरे साथ रिलेशनशिप में वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहती है। राइट। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप की चीजें हैं, आप वहां पे फायर एलिमेंट को कनेक्ट करके बोलो। ठीक है। तो दो चीजें हमने क्या बोली कि एक तो मेरा पार्टनर फील करता है कि मैं, मेरे अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी चीजों में, अपने करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हूँ, अपने काम पूरे करती हूँ, और बड़ी फास्टली कामों को करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सेकेंडली, अगर मिलने की बात आती है तो मैं वेट नहीं कर पाती, मेरे अंदर एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं रुक नहीं पाती, मुझे जल्दी से उसके पास पहुंचना होता है ना? तो ये सब मेरा पार्टनर फील करता है। सेकेंडली, वो ये भी फील करता है कि भी मैं बहुत जल्दी अपने रिलेशनशिप को अगले स्टेज पे ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे रिश्ते में कुछ चेंज हो, जो कि फास्ट चेंज हो। उसको रिश्ते में, हमारे रिश्ते में स्लोनेस पसंद नहीं है। वो चाहती है कि रिश्ते में हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े, इस रिश्ते को आगे ले जाएं। राइट। ऐसा भी वो फील करता है। फाइनेंसेस में भी देखेंगे कि आपके पास क्विक सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, आपके जो फाइनेंसेस है वो क्विकली बढ़ रहे हैं, आपके पास मल्टीपल साइड से इनकम आ रही है, आपके फाइनेंसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। और क्योंकि ये शनि का पॉजिटिव कार्ड है, तो जो फाइनेंसेस आ रहे हैं ना, वो स्टेबल हैं। करियर के अंदर बोलेंगे कि आपको इस टाइम पर करियर के अंदर सक्सेस आपकी तरफ बड़ी जल्दी से बढ़ रही है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। अभी तक अगर आपने, हम क्लाइंट से पूछेंगे कि तुम कितनी एनर्जी लगा रहे हो अपने वर्क प्लेस पर, कितना काम करते हो, अगर बंदा बोलता है कि मैम मैं तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो आपकी तरफ सक्सेस, प्रमोशन, आपकी सैलरी हाइक बहुत जल्दी से आ रहा है। तो एक गुड न्यूज आपकी तरफ चीजों की आ रही है। राइट। तो चीजों की कुछ न्यूज आ रही है आपकी तरफ, ऐसा आप बोलोगे। राइट। और वो क्या, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है तो ज्यादा करके ये करियर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एनर्जीज हैं, तो ये फिक्स्ड भी नहीं है कि सिर्फ करियर का ही बताएंगे, ये कुछ भी बता सकते हैं। राइट। जैसे हमारे अभी पिछली क्लास के अंदर एक स्टूडेंट हैं, उनकी अम्मी की डेथ हुई थी। तो उनकी जब मदर हॉस्पिटलाइज्ड थी, तो उन्होंने अपनी फिर जो रीडिंग है वो ग्रुप में बताया था, क्लास में बताया था, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि मेरी मदर की तबीयत खराब थी, तो वो कहीं बाहर रहती हैं, तुर्की में रहती हैं शायद। तो जब फोन पे बात हुई होगी, तो उन्होंने जब कार्ड निकाले कि मेरी मदर की तबीयत कैसी है, कैसी रहेंगी वो, कैसी उनकी तबीयत कैसी रहेगी, तो उन्होंने जब ये वाला कार्ड निकाला, तो वो थोड़ा अंदर से खुश हो गई थी कि ये तो अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है ना। उनको लगा कि अच्छी न्यूज आएगी, फास्ट चेंज हो जाएगा, रिकवरी। लेकिन इस कार्ड के साथ ही बोल रही कि जब मैं कार्ड रखने लगी, तो इसके साथ ही चिपका हुआ था कार्ड, और वो कार्ड डेथ का कार्ड था। राइट। तो इसका मतलब वो समझ गई कि एक फास्ट न्यूज आ रही है उसकी तरफ, और वो क्या न्यूज थी, डेथ की न्यूज। समझ रहे हो? तो ये कार्ड आपको फास्ट न्यूज, फास्ट चीजें आपकी तरफ बढ़ रही हैं। अब क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि मेरे को मदर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, फोन पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो न्यूज आने की खबर थी यहाँ पे, और वो डेथ की थी। तो यहाँ पे अगर वो अकेला यही कार्ड निकालती, तो शायद वो ये समझती कि हाँ रिकवरी हो रही है, अच्छा कार्ड आ गया, पॉजिटिव कार्ड आ गया। लेकिन एंजल्स ने उसको बड़े अच्छे से गाइड किया कि ये जो न्यूज आ रही है वो अच्छी न्यूज नहीं है ना। तो डेथ का कार्ड, और वो बोला कि थोड़ी देर के बाद ही मुझे वो न्यूज मिल गई थी। तो तब से उनको एक, जैसे होता है ना, कह रही कि मेरे को एक इनलाइटमेंट आ गया।
कि कार्ड्स में किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आप भी अपने रीडिंग्स में अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप चलो कनेक्टिंग कार्ड जो हम निकालते हैं ना, आप एक कार्ड के साथ आप एक कार्ड को और रीड कर लो। जैसे मैं बोलती हूँ, या तो आप अगला कार्ड रीड कर लो। अब अगले कार्ड के अंदर भी ये सैडनेस का कार्ड है ना। अगर हम वहां पे वो कार्ड नहीं निकलता उनका डेथ का, तो भी हम बोलते हैं कि एक न्यूज आ रही है लेकिन वो कोई सैडनेस की न्यूज है, आप रह रह के पीछे देख रहे हो, परेशान हो, है ना। तो ये परेशानी का कार्ड है। इस तरह से आप इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हो, या आप एक और कार्ड भी निकाल सकते हो। वहां पे तो चलो अपने आप ही कार्ड आ गया था। अब एनर्जी के अंदर देखेंगे, अगर हम इस सिंगल कार्ड के अंदर एनर्जी देख रहे हैं, तो ये कार्ड के अंदर हमें सक्सेस की, ग्रोथ की, करियर में आगे बढ़ने की एनर्जी है। साथ में यहाँ पे बच्चे की एनर्जी है। इसमें शादी होने की डायरेक्ट तो नहीं है, बट हाँ कोई ना कोई आपकी तरफ न्यूज आ रही है जो कि आपकी शादी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर फूल और पत्तियां हमें इसके ऊपर दिख रही हैं। ठीक है। तो अगर अभी तक आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे लड़की ढूंढने की, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो अब वो न्यूज आपके पास आ रही है जिससे कि आपकी शादी की बात बनेगी। प्रॉपर्टी के लिए भी ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, तो प्रॉपर्टी तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर मिलती है। क्यों? 8 नंबर का कार्ड है, प्रॉपर्टी का ही कार्ड होता है, स्टेबल वेल्थ का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो ये आपको घर, मकान, प्रॉपर्टी, प्लॉट जो भी लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। अब्रॉड सेटलमेंट के लिए भी यस का कार्ड है, पॉजिटिव है, तो आप फॉरेन ट्रेवल करोगे, ये कार्ड के अंदर हमें दिखता है। अगर हम गाइडेंस की बात करेंगे और ऑब्स्टेकल की बात करेंगे कि रीजन क्या हुआ, मेरी चीजें नहीं चली, बिजनेस नहीं चला, तो आपको इंस्टेंट एक्शन लेने की जरूरत थी अपने चीजों में, बिजनेस में आपको सडन एक्शन लेने की जरूरत थी, स्पीड लाने की जरूरत थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की जरूरत थी, कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की जरूरत थी। वो शायद कहीं ना कहीं आप लैक कर गए और प्रॉब्लम बढ़ गई। गाइडेंस में बोलेंगे कि देखो आपको जो भी चीज करनी है ना, आपको फास्ट एक्शन लेना चाहिए। अपने रिश्तों में आपको फास्टली एक्शन लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट कार्ड आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स में ना एक वेटिंग का कार्ड है। हम देख रहे हैं कि पर्सन बहुत वेटिंग मोड में है, इसके सर पे पट्टी बंधी है, तो परेशान हो गया है। इस कार्ड के अंदर और 7 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर डिफरेंस ये है कि इसको अभी फाइट करना है अपनी वॉन्ड लगाने के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड में है कि इसने ऑलरेडी वॉन्ड्स लगा ली हैं, अब 10th के बारे में सोच रहा है कि लगाऊं ना लगाऊं। राइट, 8 वॉन्ड्स लगा लिए, 9 को लेकर के खड़ा है कि करूं ना करूं। तो ये वाला है इसका। पूछेंगे कि पर्सन किस तरह का इंसान है, तो पर्सन का अभी वेटिंग मोड चल रहा है। किन्हीं चीजों में वो अभी सैड हो चुका है, परेशान है, फेडअप हो गया है चीजों से, गिव अप करना चाहता है, आगे नहीं बढ़ना चाहता, लोनलीनेस फील कर रहा है। शायद इसने एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगा दिए हैं। 8 नंबर में जैसे हम बोल रहे थे कि आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपकी तरफ न्यूज आ रही है, सक्सेस मिल रही है ना, तो ये बंदा उसी इच्छा में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए, लेकिन इसको रिजल्ट अभी तक मिला नहीं। तो अब ये परेशान हो गया, तो इसके अंदर परेशानी की और वेटिंग की एनर्जी है। इसीलिए ये पीछे मुड़ के देख रहा है कि क्या मैंने सही दिशा में लगाए एफर्ट्स, क्या ये वर्थ थे, क्या मुझे लगाने चाहिए थे, ये सोच रहा है। फीलिंग्स में बोलेंगे तो पर्सन ड्रेन हो चुका है, नेगेटिव एनर्जी है मंगल की, बंदे की एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। अब ये आगे काम नहीं करना चाहता, ये अपने पीछे जो इसने काम किए हैं उसके रिजल्ट की वेट कर रहा है। अगर फीलिंग्स पूछेंगे तो फीलिंग बंदे की पहले खुद की एनर्जी कि बंदा अपने रिश्तों में सैड है, उसने अपने रिश्तों में बहुत एफर्ट्स लगाए लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब इसका एक ऑनगोइंग बैटल चल रहा है रिलेशंस में। ये सोच रहा है कि मैं ये रिश्ते को आगे चलाऊं ना चलाऊं, मैं इसमें आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, मैं इस लड़की के साथ, या लड़की है तो लड़के के साथ, मैं अपने रिश्ते में आज तक मैंने क्या पाया,
आज हमारा रिश्ता कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर क्या क्या चीजें हुई, अप्स एंड डाउन्स आए, कभी कुछ अच्छा हो गया, फिर लड़ाइयाँ हो गई, फिर कुछ हो गया। तो उन सब के अंदर मेरी इतनी एनर्जी चली गई है कि मैं अब इस रिश्ते में अपने और एफर्ट्स लगाऊं कि ना लगाऊं, ये सोच रहा है। अगर बंदा बोले कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, तो पार्टनर फील कर रहा है कि अब मैं आ गई हूँ इस सिचुएशन में। मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि मैं अपने रिश्तों में थक चुकी हूँ, मैं अपने रिश्तों में आगे नहीं बढ़ रही, मैं पास्ट के इश्यूज को ही बार बार उजागर कर रही हूँ, मैं पीछे की चीजों को छोड़ नहीं रही, वही चीजें रह रह के मुझे हर्ट करती हैं। मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि हम जब भी मिलते हैं, ये जो पहले बातें हुई थी उन्हीं को ही लेके बैठ जाती है हर बार, ये रिश्तों में आगे ही नहीं बढ़ रही है, ये गिव अप ही नहीं कर रही है, मतलब छोड़ नहीं रही है उन चीजों को, जो इश्यूज हमारे बीच में हुए थे उन चीजों में ये छोड़ नहीं रही है। अब अगर हम लड़की की या लड़के की खुद की एनर्जी देखेंगे तो वो तो ये बोल रहा है भी मैंने एफर्ट्स लगाए थे, मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब हम वाइस वर्सा दूसरे पर्सन की साइड से देखेंगे तो फिर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि मैंने बड़े एफर्ट्स लगाए थे, उसको रिजल्ट नहीं मिला, ऐसे नहीं। मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि मैं जो पीछे हमारे लोगों के बीच में इश्यूज थे, जो लड़ाई झगड़े थे, जो भी चीजें हुई थी, मैं उससे उभर नहीं पा रही हूँ, मैं उससे बाहर नहीं आ रही हूँ, मैं अब अपनी एनर्जी रिश्तों में नहीं लगा रही हूँ। हमारे रिश्ते में चीजें थम सी गई हैं, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। हमारे रिश्ते में बस एक सरदर्द रह गया है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना हमारा सरदर्द बन गया है। हम अपने रिश्ते को सही ट्रैक पे नहीं ले जा रहे हैं। मेरा पार्टनर ये फील कर रहा है कि मैं इश्यूज को छोड़ती नहीं हूँ, बार बार मेरा सेम डिस्कशन वही होता है पीछे वाला, तो आगे नहीं बढ़ रही हूँ मैं। फाइनेंसेस में भी सेम चीज है, एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स। फाइनेंशियल सिचुएशन अभी बढ़ नहीं रही है, कहीं इन्वेस्टमेंट करे थे पैसे आ नहीं रहे हैं, अभी फाइनेंसेस लटके पड़े हैं, वेटिंग मोड ऑन है, कोई पैसा मिल नहीं रहा है, गेन्स हो नहीं रहे हैं, तो इस चीज से परेशानी है। करियर में भी स्ट्रगलिंग मोड इज ऑन, वेटिंग मोड इज ऑन। बहुत सारा एफर्ट कर लिया, बहुत सारी मेहनत कर ली, प्रमोशन मिला नहीं, सैलरी हाइक हुई नहीं, तो उस चीज से बहुत परेशान हूँ। और मैं बंदा सोच रहा है कि अब मैं ये इस जॉब में रहूं भी या ना रहूं, या मैं अपनी जॉब चेंज कर लूं। तो ये कहीं ना कहीं इस जॉब में परेशान हो चुका है, इसको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। हेल्थ में भी इनकी हेल्थ एवरेज टाइप की है, कुछ अच्छा हेल्थ में इनको बढ़िया रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ये बंदा दवाइयां खा खा के थक गया, अब इसका मन नहीं कर रहा ट्रीटमेंट्स लेने का, दवाई खाने का। क्यों? क्योंकि ये चीजों ने इसका बहुत ज्यादा माइंड अपसेट कर दिया है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा दवाइयों से, तो ये अपनी अच्छी हेल्थ का इंतजार कर रहा है। ऑब्स्टेकल में बोलेंगे तो रीजन क्या हुआ? रीजन यही हुआ कि आपने, आपका जो है चीजों पर होल्ड छोड़ दिया, आपने गिव अप कर दिया। आपको तो और एनर्जी लगानी थी, आपको रिश्तों पे और वर्क करना था, लेकिन अब आपने गिव अप कर दिया पहले ही। आपने ये बॉन्ड पूरी लगाई ही नहीं, फिनिश पहले ही कर दिया आपने। इस वजह से आपकी चीजें खराब हो गई, रिश्तों में नहीं लगाई, करियर में नहीं लगाई, आपको थोड़े और एफर्ट करने थे तभी आपको सक्सेस मिलनी थी, लेकिन आपने टाइम से पहले ही गिव अप कर दिया। तो वक्त से पहले चीजों को खत्म कर दिया आपने। गाइडेंस में बोलेंगे कि देखो गिव अप नहीं करो, इस बॉन्ड को यहाँ पे लगाओ, अपने आप को स्टेबल करो, अपनी पोजीशन को स्टेबल करो। तो इस तरह से यस नो की रीडिंग में हम इसको वेटिंग मोड इज ऑन, हम, मैं बोलती हूँ कि एनर्जी से पढ़ो। यस नो की रीडिंग में इसको नो में जाएगा, यहाँ पे ये ओल्ड कार्ड्स है तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, एन में जाएगा नो। 10 नंबर का आ जाता है कार्ड 10 ऑफ वॉन्ट्स, जो कि अगेन एक डिप्रेशन स्ट्रेस का कार्ड है। अभी क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है, ये उठा नहीं पा रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतना ज्यादा घुस गया है इसके अंदर कि इससे निकलना मुश्किल हो रहा है।
अगर हम पर्सन पूछेंगे कि पर्सन इन दिनों में क्या फील कर, कैसा चल रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, तो पर्सन डिप्रेस है, परेशान है, ओवर स्ट्रेस्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने कामों से एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, परेशान हो गया है, चीजों में बहुत ज्यादा घुस रहा है, लेट गो नहीं कर रहा चीजों को। फीलिंग्स के अंदर पहले पर्सन की एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा रिश्तों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने इसको परेशान कर दिया है, बढ़ नहीं पा रहा है आगे, लेट गो नहीं कर पा रहा। ये जो गठड़ी इसने उठा रखी है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, अपने इश्यूज की, उसको छोड़ नहीं रहा। मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि हमारे रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है। मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि मैं हर चीज को बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती हूँ, मैं पास्ट के इश्यूज को होल्ड करती हूँ, मैंने ये जो इश्यूज की गठरी उठा रखी है मैं इसको छोड़ नहीं रही हूँ। अब यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिश्तों में अपने एफर्ट्स लगा रही हूँ, नहीं। इश्यूज को होल्ड क्यों, इसका जो थीम है वो नेगेटिव है। रिश्तों में मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि मैं हर बात के ऊपर ओवर रिएक्ट करती हूँ, मैं एक चीज के बीच में घुस जाती हूँ, मैं अपने रिश्तों के अंदर अगर हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, मैं इतना ज्यादा उस चीज के अंदर घुस जाती हूँ कि मैं उन चीजों को छोड़ती नहीं हूँ, और वही चीज हमारे रिश्ते को खराब कर रही है। मैं नहीं चाहता कि भी हम पुरानी बातों को बार बार उजागर करें, लेकिन तुम तो छोड़ती नहीं हो, तुम तो पकड़े ही रखती हो। हर बार तुमने मिलना है तो तुम्हारी वही होती है, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया। तो ये जो शिकायतें हैं, मेरा पार्टनर फील कर रहा है कि जो मेरी शिकायतों की गठड़ी है वो बहुत बड़ी है, हमारे रिश्ते में कोई हार्मनी नहीं है, सिर्फ शिकायतों की गठड़ियां ही रह गई हैं जो कि हम उठाए हुए हैं, और ये रिश्ता बोझा बन गया है। ठीक है। फाइनेंसेस में बोलेंगे कि फाइनेंशियल बर्डन है, आपके पास इनकम इधर उधर से जो आनी थी वो नहीं आ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, उस चीज का स्ट्रेस बढ़ गया है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, वो चीज परेशान कर रही है, बैंक बैलेंस डाउन हो गया है, पैसा आ नहीं रहा है, वो चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, काफी सारे मैंने लोगों से पैसे लेने हैं, उसका जो एक बहुत बड़ा बंडल बन गया है लेकिन पैसा आ नहीं रहा, तो वो चीज परेशान कर रही है। करियर के अंदर भी प्रेशर के अंडर हो आप, आपके वर्क प्लेस पर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, आपके ऊपर वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा, आपको अपने एफर्ट डालने पड़ते हैं, इस वजह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो पूरी तो कर रहे हो लेकिन हद से ज्यादा ही कर रहे हो, इतने करने की जरूरत नहीं है। तो आपके करियर के अंदर आपको ग्रोथ भी, जैसा आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से नहीं मिल रही है, तो वो चीज आपको परेशान कर रही है। ठीक है, क्योंकि कार्ड का थीम जो है वो नेगेटिव है। आप वर्क प्लेस पर जरूरत से ज्यादा चीजों में घुस रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो, वो चीज आपको आपकी हेल्थ भी खराब कर रही है, आपको हड्डियों की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की नेगेटिव क्वालिटी आ जाती है। अगर हम ऑब्स्टेकल में बोलेंगे तो रीजन वही था ऑब्स्टेकल के अंदर कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी चीजों को करने की, आप अपनी एनर्जी लगा तो रहे थे, हद से ज्यादा एनर्जी लगा रहे थे, लेकिन समझ से नहीं लगा रहे थे। आपने चीजों का इतना ज्यादा बंडल बना लिया, इश्यूज का, चीजों का इतना बड़ा बंडल बना लिया कि वो बंडल आप कैरी कर नहीं पाए, हर चीज आपकी ओवर हो गई थी, इसी कारण से आपकी चीजें खराब हुई, ओवर बर्डन चीजों में हो गया आपका। गाइडेंस में बोलेंगे कि देखो चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा,
आपको जो भी आपकी प्रायोरिटीज है उनको देखना पड़ेगा कि कौन सा काम आपको पहले करना है, क्या करना है, किधर आपको अपनी एनर्जी लगाना पहले जरूरी है, तो वहां पे एनर्जी लगाओ। हर चीज को इकट्ठा करके मत करने की कोशिश करो कि मैं घर का काम भी कर लूं, मैं बाहर का भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, है ना। तो अपना थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल को डाउन करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा कम करो, अदरवाइज फिर आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। एनर्जी के अंदर हमें यहाँ घर बना हुआ दिख रहा है, तो एनर्जी, प्रॉपर्टी की एनर्जी इसके अंदर यस है। करियर के अंदर ओवर बर्डन की एनर्जी है, लेकिन ग्रोथ देखो मिलेगी तो सही। आप काम ही आपसे करवाया जा रहा है, लेकिन डेफिनेट आपको सक्सेस, प्रमोशन अगर हम बोले कि क्या मिल जाएगा, तो आंसर इज नो, है ना। तो आपकी यहाँ पे परेशानी का, इसी तरह से इसके अंदर हमें शादी की एनर्जी नहीं दिख रही, बच्चे की नहीं दिख रही, ट्रैवलिंग की नहीं दिख रही, हमें सिर्फ और सिर्फ घर दिख रहा है, प्रॉपर्टी की एनर्जी दिख रही है, बाकी चीजों की नहीं दिख रही। तो दिस इज 10 of wands कंप्लीट। एनी क्वेश्चन? आप लोग वीडियो देख लेना, और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो आप। मैम 8 of wands मैसेज का भी कार्ड है ना? समटाइम्स किसी के फीलिंग्स की मैसेज वगैरह तो मैसेज आएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, मैंने बोला ना कि वो स्पीड का कार्ड है। स्पीड की, अच्छा, एक्शन। स्पीडली आपकी तरफ चीजें आ रही हैं, रिलेशनशिप में कोई मैसेज आ रहा है, ऐसा आप बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि वो मैसेज हम्म का कार्ड है, स्पीडली आपकी तरफ चीजें आ रही हैं। जैसे मैंने अभी आपको वो बताई थी बात, है ना, कि जो हमारे ग्रुप की राइट। लड़की की, उसकी तरफ मैसेज आ रहा था, स्पीडली मैसेज आ रहा था। ठीक है, तो रिलेशंस में आप मैसेज बोल सकते मैडम जी, हो। जी। मैडम जी, ये जो 10 of wands है, नाउ दिस इज नंबर 1, सो वुड यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट नंबर 1 एंड दिस प्लैनेट? वो हम प्लेनेट वाली एंड क्लास में करेंगे। ओके मैम जी। वो मैं एक दिन आपकी पूरी क्लास लेने वाली हूँ ना, प्लेनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्लेनेट के ये जी वाला मैम। कार्ड आएगा पॉजिटिव है, तो कौन से प्लेनेट की आपको किस तरह से पॉजिटिव क्वालिटीज बोलनी है, अगर वो जी नेगेटिव मैम। कार्ड है तो उसमें नेगेटिव कैसे बोलना है, वो सारा एक दिन का है हमारा लेक्चर। जी, थैंक यू। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। बाय मैडम ओके जी। मैम। थैंक यू मैडम जी।